झारखंड में सोरेन परिवार से जुड़ी सेल कंपनियों के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने विधायक वसंत सोरेन और रवि केजरीवाल को नोटिस दिया है। अदालत ने उपायुक्त के जरिए नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। साहिबगंज में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। बता दें कि पंकज मिश्रा समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा गया है। ईडी की टीम केंद्रीय जवानों के साथ पहुंची। सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के अलावा पत्थर व्यवसायी पन्नू सिंह टिंकल, सोनू सिंह के अलावा कई अन्य करीबियों पर भी ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की टीम एक साथ इन सभी ठिकानों पर गुरुवार की देर रात से ही छापेमारी में जुटी है। ईडी की छापेमारी से पूरे साहिबगंज जिले के व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। आभूषण व्यापारी संजय दीवान की दुकान में भी ईडी ने छापा मारा। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर ईडी की दबिश पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड के बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि एक लंबे वक्त से पंकज मिश्रा ईडी को अपने पास बुला रहे थे। लगता है ईडी ने उनकी इच्छा का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जेएमएम पंकज मिश्रा के पक्ष में खड़े होकर ईडी की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े कर रहा है, उससे लगता है कि काफी कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। आखिर जेएमएम किस सच के सामने आने से घबरा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा में 30 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अर्जुन मुंडा ने गिरजा के निकट एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया। मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि जिले के सभी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे ताकि सीबीएसई पैटर्न पर ग्रामीण इलाके के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके। शिक्षा के अधिकार के तहत केंद्र सरकार ने इसकी पहल की है। विद्यालय भवन के उद्घाटन के बाद विद्यालय परिसर में अर्जुन मुंडा ने पौधारोपण भी किया। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके मंदिर में आषाढ़ मास की नवमी तिथि पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन को भी इस भीड़ को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग लापरवाह दिखे। कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग बिना मास्क पहने ही वहां नजर आए। धनबाद के सीएसआईआर सिम्फर कार्यालय के सामने जेएमएम ने एक दिवसीय धरना दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेएमएम नेता सह पूर्व पार्षद प्रफुल्ल मंडल ने कहा कि सिम्फर को जेएमएम ने अल्टीमेटम दिया था कि वो अपने कर्मचारियों का शोषण बंद कर दे और तमाम सुविधाएं दे, जिसमें बंद की गई मेडिकल फैसिलिटी पुनः बहाल करने और 75% स्थानीयों को रोजगार देने की मांग शामिल है। लेकिन प्रबंधन की तरफ से उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया, न ही इस संबंध में उन्हें कोई सूचना दी गई, जिसके खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जमशेदपुर के जुगसलाई में बन रहे रेलवे ओवरब्रिज के कार्यों का सांसद विद्युत बरण महतो ने निरीक्षण किया। वहां उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस ओवरब्रिज की आधारशिला रखी थी और उसी वक्त रेल मंत्रालय ने तत्काल तमाम संसाधन और राशि मुहैया कराए थे, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण काम की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में राज्य सरकार को गंभीर होना होगा, तभी जाकर इस साल के अंत तक ओवरब्रिज तैयार हो पाएगा। रांची के न्यू पुलिस लाइन में विधि व्यवस्था और उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान अधिकारी और जवानों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। हंगामे और उपद्रव को ध्यान में रखते हुए जवानों को ट्रेनिंग दी गई। बकरीद और घुड़ती रथ मेला और सावन को लेकर भी रांची पुलिस अलर्ट पर है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में चास नगर निगम प्रबंधक के नेतृत्व में साहू मार्केट में प्रतिबंधित पॉलिथीन इस्तेमाल की सूचना पर कई दुकानों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 50 केजी पॉलिथीन विभिन्न दुकानों से बरामद किया गया। नगर प्रबंधक ललित लकड़ा ने बताया कि प्रतिबंध के बावजूद दुकानदार इसका उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन दुकानों में पॉलिथीन मिला है उनसे जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं छापेमारी अभियान नियमित रूप से चलाए जाने की बात कही गई है ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। झरिया थाना क्षेत्र के हेटली बांध धर्मशाला रोड में अरुण कुमार मोदी के घर में चोर बैग में रखे 2.5 लाख रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। घर से निकलकर जाते हुए आरोपी सीसीटीवी कैमरे में मगर कैद हो गए। पीड़ित ने बताया कि सुबह 4:40 पर मंदिर पूजा के लिए गए थे। उधर पत्नी भी पूजा घर में पूजा कर रही थी, तभी तकरीबन 5 बजे चोर घर में घुसा और जेवरात से भरा बैग लेकर फरार हो गया। लगभग 5 बजे वो घर लौटे तो देखा कि बैग नहीं था। अरुण कुमार मोदी ने इसकी लिखित शिकायत झरिया थाने को दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो स्टील की तरफ से आवंटित सेक्टर 4 के प्लॉट को गलत तरीके से एक व्यक्ति ने हासिल किया था, जिसे संपदा न्यायालय ने प्लॉट को सील कर दिया। नाम का फायदा उठाकर आरोपी ने प्लॉट को अपना बता दिया था। संजय कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति ने जालसाजी कर इस प्लॉट को साल 2001 में अपना बताकर कागजात लेते हुए इस पर अपना निर्माण भी करवा लिया था। संपदा न्यायालय के अधिकारी बीके सिन्हा ने बताया कि संजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने प्लॉट लेने के लिए आवेदन दिया था।
आवेदन में 2001 में प्लॉट संख्या GB28 को उसे आवंटित कर दिया गया। इस दौरान सेम नाम का फायदा उठाते हुए संजय कुमार मिश्रा नाम के व्यक्ति ने फर्जी तरीके से कागजात पेश कर उक्त प्लॉट को अपना बताते हुए कागजात हासिल कर लिए और निर्माण भी कर डाला। वहीं साल 2004 में जब उक्त प्लॉट पर राशि बकाया हो गई तो बोकारो स्टील की तरफ से जिस व्यक्ति को प्लॉट आवंटित किया गया था उसके पते पर पत्र भेजकर राशि जमा करने का निर्देश दिया गया। तब जाकर पूरे गोरख धंधे का खुलासा हुआ। बेरमो के चंद्रपुरा में स्थापित दामोदर घाटी निगम के चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने 75 सालों का लंबा सफर तय कर लिया है। डीवीसी के 75 वर्ष पूरे होने पर डीवीसी के कर्मचारियों में खुशी की लहर दिखी। बोकारो जिले के चंद्रपुरा डीवीसी प्लांट स्थापना काल से लेकर अब तक कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में देश के केंद्रीय क्षेत्र के थर्मल पावर प्लांट में टॉप 10 में 9 बार अपना स्थान बनाया है। 2021-22 में 87.14% प्लांट लोड फैक्टर पर चलकर केंद्रीय क्षेत्र के पावर प्लांटों में चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट तीसरे स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 3815.96 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया है, जो पिछले रिकॉर्ड उत्पादन से 3562.59 मिलियन यूनिट से भी बेहतर है।